हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन के खतरनाक इरादे आज सबके सामने आ गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाए और जो है वो सबके सामने उनकी असलियत आ गई, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। Ten of Wands, the Chariot, King of Swords, Page of Swords, Three of Cups, the Devil, जजमेंट। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ कप। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के खतरनाक इरादे आज सबके सामने आ गए हैं, और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, यानी कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में पहले से ही थी। आपको उसके बारे में पता था या नहीं पता था, लेकिन आपको इतना जरूर पता था कि जिस समय आपके पर्सन को फैसला लेना होगा वो आपके फेवर में फैसला लेंगे, लेकिन आपके पर्सन ने सब कुछ उल्टा कर दिया। पहले पहले आपके पर्सन दोनों चीजों को बैलेंस करते रहे, और जब एक फाइनल डिसीजन लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से आप काफी मायूस हुए और आप बहुत ज्यादा दुखी हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इंसान दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब चीजें बैलेंस नहीं हुई तब इस इंसान को एक डिसीजन लेना पड़ा, और इसने आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि कोई भी इंसान एक समय में दो नाव पर सवार नहीं हो सकता। तो यही हाल आपके पर्सन का भी हुआ। जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी तो आपके पर्सन ने आपको न चुनकर थर्ड पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। उनका ये फैसला आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि आपने शुरू से ही आप अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, बार बार उनसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी मांगते रहे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, बल्कि वो आपको टालते रहते थे। और जो डिसीजन उन्होंने आपके सामने सुनाया वो आपके लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने एक ऐसा फैसला ले लिया
जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, समझाने की, लेकिन आपके पर्सन किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका डिसीजन सर्वोपरि है। आपने बहुत कॉल और मैसेजेस किए अपने पर्सन को, बहुत सारे कॉल किए, आपके पर्सन ने आपके कॉल उठाने बंद कर दिए, और अगर आप ज्यादा कॉल करते थे तो आपको ब्लॉक कर देते थे, आपके मैसेज का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि जितना आप अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर होने लगे, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत सारे ऑफर भी दिए, लेकिन आपके पर्सन इतने जिद्दी हो गए कि उन्हें आपकी बिल्कुल पड़ी नहीं है। वो आपके किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बल्कि आपसे दूरी बना रहे हैं। और इस दूरी के लिए उन्होंने अपने दिल में ये चीज बिठा ली है कि वो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेंगे। ये सब चीजें देखकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस तो शुरू से ही करे थे, यानी कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी उसको मौका मिल गया, और उसने कुछ ऐसे गेम खेल डाले कि आपके पर्सन एक खतरनाक इरादे जो थे उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी खतरनाक चीजों को वो कर सकते हैं, इन सब के पीछे थर्ड पार्टी का मास्टरमाइंड है। आपके पर्सन के ऊपर वो कैसे वर्क कर सकती है, थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती है, और वो आपके पर्सन को कठपुतली की तरह जो है वो नचा रही है, लेकिन आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग को पढ़ना जानती है, और अपने हिसाब से उनसे कैसे काम करवाना है ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। आपके पर्सन अचानक जो है वो चीजों को जज नहीं कर पा रहे, और उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। और थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो असली चेहरा है वो आपके पर्सन नहीं देख पा रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ प्लान करके काम करता है तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपके पर्सन पर तो मानो जैसे आंखों पर पट्टी पड़ी है, वो थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, और आप जितना भी उन्हें समझाने की कोशिश करें वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो आपके साथ नहीं हुई, और जो कुछ हुआ वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पर्सन ने आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। ये सब चीजें आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, आप चीजों को खुद भी जज नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा डिसीजन आपने एक इंसान के लिए लिया, और सामने वाला आपके लिए एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले पाया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आपके पर्सन जो है वो एक खतरनाक इरादे पालते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जब इंसान के हाथों से सब कुछ निकल जाता है तो वो कुछ भी पाने की कोशिश करता है, यानी कि आपके पर्सन गलत तरीकों से भी चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय एक फेक दुनिया में है। आपके पर्सन बहुत सारे मंसूबे बना रहे हैं, और उन मंसूबों को पूरा करने के लिए आपके पर्सन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसको चेंज कर दिया गया, और जब इंसान की एनर्जी चेंज हो जाती है या बदल जाती है, या ब्लैक एनर्जी में वो इंसान चला जाता है, तो उससे बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, और उससे आप अच्छे काम की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। आपके पर्सन जो है वो इतनी फेक जिंदगी जी रहे हैं, सबके सामने वो बहुत खुश हैं, और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हर जगह बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं सोचा था, और आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि उनके थ्रू अगर कोई भी अफवाह फैलेगी तो वो आप तक पहुंचेगी, और उसका धुआं आप तक अगर पहुंचा तो आपकी लाइफ में तूफान आ सकता है। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन जो है वो डेविल की एनर्जी में चले गए। उनके खतरनाक इरादे देख करके मेरा दिल दहल रहा है कि वो आपको फिजिकली तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं। जब भी वो आपसे मिले या कोई भी बात कर रहे हैं अब, तो वो सिर्फ फिजिकली बात करना चाहते हैं। उन्होंने आपको एक कहते हैं ना कि खिलौना समझ रखा है, जब वो चाहें वो आपसे बात करें, जैसी वो चाहें वो आपसे बात करें। तो इससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन
आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं। वो आपसे बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा घिनौनी बातें कर रहे हैं, और आपके बारे में भी वो बाहर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आपके लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत खतरनाक इरादे रखते हैं, क्योंकि ये इंसान पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जो अब ये कर रहे हैं उससे आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में, और डेविल की एनर्जी में जब इंसान होता है तो सही और गलत में पहचान नहीं कर पाता। वो उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि ये चीज मेरे लिए सही है और ये चीज मेरे लिए गलत है। आपके पर्सन इस समय आपके साथ फिजिकली अट्रैक्ट है, फिजिकली वो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आपको कोई वो श्योरिटी नहीं देना चाहते। तो ऐसे इंसान के साथ रहना आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और आपको जो कुछ भी बाहर से पता चल रहा है कि वो आपके बारे में किस तरह के इरादे रखते हैं, ये सब सुनकर आपकी आत्मा जो है वो दहल जा रही है, कि आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आपके पर्सन कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन की ये इरादे जो थी सिर्फ अब छुप नहीं पा रहे हैं, वो लोगों के सामने भी आ रहे हैं, है ना। और लोगों के सामने जैसे ही वो इरादे आए, आपके पर्सन जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह रहे, क्योंकि आपके पर्सन को लगता था कि इन सब चीजों से सिर्फ आपके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि करनी भरनी यही होती है। तो आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके लिए गलत सोचा, वही सब चीजें उनके साथ होती हुई नजर आ रही है। आज वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अति कर दी। आपके साथ जो कुछ भी उन्होंने किया, आज यूनिवर्स ने वही सब चीजें बैकफायर कर दी हैं। आज आपके पर्सन अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ये करतूत जो उन्होंने आपके साथ कही, या जिस तरह की एनर्जी उनमें वो थे, डेविल की एनर्जी में, हो सकता है कि उन्होंने बाहर भी कुछ इस तरह की चीजें की जिसकी वजह से आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। वो बस अब इन सब चीजों से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो फैसला भी लेना चाहते हैं, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो ब्लैक एनर्जी के तहत किया। आपको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि शुरू से बैलेंस कर रहे थे। जब उन्होंने फैसला लिया तो उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, आपसे दूरी वो सह नहीं पाए तो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ आपको पाने की ललक रहती है। लेकिन अगर जिस तरीके से लोगों ने इस चीजों को फैलाया, जिससे आपकी भी बदनामी हुई, आपके पर्सन भी आज बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो वो सच बोलना चाहते हैं सबके सामने। अगर वो सच बोलना चाहते हैं और अगर सच में वो आपको सिक्योर करते हैं या आपके फेवर में कुछ चीजें बोलते हैं, तब आपको उन तक जाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि चैरियट का कार्ड एक पॉजिटिव एक्टिविटी को दिखाता है। अगर आपके पर्सन आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है और अगर उन्होंने अपने हाथों से ये सब चीजें की हैं, तो आपके पर्सन उन सब चीजों को ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से आप सब कुछ करके देख चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने सब चीजों की तैयारी कर ली हो, क्योंकि कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर वो याद भूलने के बाद दोबारा से वो गलती करे तो उसे नादान भी नहीं कहते, क्योंकि आपके पर्सन ने ये सब चीजें जो भी किया बहुत सोच समझ के किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दी और आपकी लाइफ की भी लंका लगा दी। लेकिन अब आपके पर्सन, अगर चैरियट का कार्ड निकल कर आया है तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आने की कोशिश करें। और ये दिखाते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कोशिश भी कर ली हो, लेकिन अगर आपके पर्सन आज भी आपके साथ फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से आपके पास आते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाने हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपके लिए घातक हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन के इरादे खतरनाक हैं। क्योंकि किसी के भी साथ फिजिकल अट्रैक्शन रखना और बाद में उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना, ये कहीं से भी लॉयल्टी नहीं होती। तो आपके पर्सन अगर आपके पास लॉयल्टी के साथ आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पर्सन दोबारा से वही सब चीजें करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, या कुछ कैरियर में आपके अपग्रेड होने की लग रही है, और आपके पर्सन हो सकता है कि रिग्रेट में हो जाए, आपके सामने माफी मांगे, कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन आप एक छोटा सा सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने
जो है वो एक गलत डिसीजन लिया, और डिसीजन ही नहीं लिया बल्कि आपने जितने एफर्ट्स किए उन सब चीजों को ठुकरा दिया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे थे। आपके यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आपके पर्सन एक फेक दुनिया में चले गए जहां पर उनकी एनर्जी नेगेटिव हो गई और उनके इरादे जो थे वो खतरनाक हो गए। वो आपको सिर्फ फिजिकली पाना चाहते हैं और आपको कोई श्योरिटी नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन यही बात जब लोगों के सामने आई तो आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब वो आपके साथ पास आना चाहते हैं, आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।